काम चल रहा है उसको हम छेड़ नहीं रहे हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो राज्य आंदोलनकारी अभी भी धरना दे रहे हैं, आपने कहा नोटिफिकेशन जारी हो गया है, अगर नोटिफिकेशन है तो आखिर राज्य आंदोलनकारी जो है वो असंतुष्ट क्यों है? वो ये क्यों कह रहे हैं कि हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं अभी? दिव्य जी देखिए, जो चिन्हीकरण का कार्य था, चिन्हीकरण का कार्य काफी हद तक पूर्ण कर लिया गया है। अरे अब कर लिया गया बोल रहे, अभी कह दिया कर दिया। लेकिन जब अरे भाई आप गजट नोटिफिकेशन लेकिन जब कोई कार्य होता है उसमें समय लगता है। एक पूरी प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा हल्का सा धैर्य रखिए, बहुत जल्दी हमारे सामने ये पूरी तरह से आने वाला है। और दूसरी आने वाला है, अभी तक दिव्या जी बोल रहे थे मुख्यमंत्री जी ने लागू कर चुके मेरे भाई, कह दिया, और अभी कह रहे हैं कि बहुत जल्दी होगा। अरे आपके झूठ से उत्तराखंड त्रस्त हो गया भाई, झूठ बोलना बंद कीजिए। दिव्या जी झूठ बोलना बंद कीजिए। राज्य आंदोलनकारियों का मजाक बनाना बंद कीजिए। इनकी राजनीति केवल और केवल झूठ पे चलती है। इनको काला भी, इनको सफेद भी काला दिखाई देता है, क्योंकि इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। इनकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है। इनको विकास दिखाई नहीं देता है। इनको विकास दिखाई नहीं देता है। अच्छा काम कोई सरकार करती है तो ये हर चीज को अपोज करते हैं। लेकिन अगर किसी का प्लस है तो किसी का माइनस भी है ना संजीव जी। दिव्या जी ये वही लोग हैं जो उत्तराखंड के आंदोलन के दौरान यूँ कहते थे दिल्ली दूर पेचिंग पास, दिल्ली दूर पेचिंग पास, ये नारा दिया करते थे, ये नारा दिया करते थे। ये अर्बन नक्सलाइट्स लोग हैं, अर्बन नक्सलाइट्स लोग हैं। ये संपत्तियां बेच खाई हमारी सारी। सर वो लोग भी राज्य आंदोलनकारी रहे हैं और हम ये नहीं कह सकते कि राज्य आंदोलनकारियों की समस्या छोटी है इस वक्त। दिव्या जी आप सरेआम झूठ बोलना मतलब राज्य आंदोलनकारी बैठे क्यों हैं? मौका देंगे या ठीक है? शांति प्रसाद भट्ट, ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाई? भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। अरे ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्या मतलब है? वो क्या मतलब होता है उसका? पहाड़ की राजधानी कैसे होनी चाहिए? ग्रीष्मकालीन और फिर यार रायपुर में पूर्णकालीन, देहरादून में क्या ये मजाक बना रखा उत्तराखंड का? यदि आप बात करते हैं तो यूके SSS में 50 से अधिक जो उसके अरे प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? थे उनको राजनीतिक बेईमान लोगों को क्यों घोषित कर रखा है? हमारी सरकार के द्वारा किया गया। हमारी सरकार जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकारों में इनसे ये पूछिए वो वीआईपी कौन है जिसने अंकिता का जीवन बर्बाद हुआ था। इनसे ये पूछिए दरोगा भर्ती घोटाला हुआ, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, NH-74 घोटाला हुआ, सिडको घोटाला हुआ। ये उत्तराखंड का सवाल है। क्या कार्यवाही करी? इस बात का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। छात्रवृत्ति घोटाला हुआ, इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्यवाही करी? इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करी। लेकिन उनसे पूछ के कोई तो मैं तो जवाब दे रहा हूँ ना। मेरी बात को सुन क्यों नहीं रही हैं आप? बिल्कुल सुना जा रहा है आपकी बात। आप ये कह रहे हैं सुनिए ना। आराम से जब मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ, जब मैं अपना वक्तव्य दे रहा हूँ तो आप मेरी बात को सुन नहीं रही हैं। आराम से संजीव जी को यहाँ पर भागे नहीं जा रहा है और सब सुन रहे हैं आपकी बात को। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस से जवाब लीजिए, हम आपसे जवाब ले रहे हैं, आपकी सरकार है, उनसे जवाब लेने नहीं बैठे। दिव्या जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये जो सारी कांग्रेस के समय के जितने भी ये घोटाले थे, ये इनका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ। इनकी सरकार जिस समय भैया चुप रहे यार, दूसरे को झूठ बोल रहे हैं बैठकर। प्रेमचंद अग्रवाल पे कार्रवाई कब करोगे? विधानसभा में जो घोटाला हुआ सरकारों के समय जितने घोटाले घपले हुआ करते थे, ये उनको छुपाने का काम करते थे, ये उनके ऊपर चादर डालने का काम करते थे। लेकिन हमारी सरकारों के हमारे कार्यकाल में तमाम जितनी भी जो भी घटना सामने आई, हमने उसके ऊपर इंस्टेंट कार्यवाही भी करी, उसकी जांच भी कराई और कड़ी से कड़ी हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। ये हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जहां हम पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे रहे हैं। ठीक है संजीव जी, लेकिन इस पे क्या कहेंगे? हमने लॉन्च किया आप इस पे क्या कहेंगे? जो राजेंद्र बिष्ट जी ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर आप लोग मेंटेन नहीं कर पाए, क्या वो जीरो टॉलरेंस का हिस्सा नहीं है? सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जीरो टॉलरेंस का हिस्सा नहीं है? दिव्या जी देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की इस समय पूरे प्रदेश भर में कहीं से किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की शिकायत नहीं है।
कहीं से भी कोई शिकायत नहीं है। और लॉ एंड ऑर्डर की यदि आप बात करते हैं तो आप कांग्रेस के कार्यकाल में देखिए ना, आप कांग्रेस के कार्यकाल में देखिए जहां रुड़की का डिप्टी जेलर की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती थी, जहां दिन दहाड़े गैंगवार्स हुआ करते थे। आप आज देखिए, आज तो राम राज्य है। अभी मान्य मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से मिले, गृह मंत्री जी से मिले, वित्त मंत्री जी से मिले, उनको पूरी तरह से यहाँ की जितने भी काम हो रहे हैं उनसे अवगत कराया गया। उनको बताया गया चारधाम यात्रा हमारी इतनी शानदार चल रही है, और अभी जो कांवड़ यात्रा हमारी आने वाली है वो भी बहुत अच्छी चलने वाली है। जी, आप यहाँ पर बैठे थे, 2 साल का कार्यकाल, हम पूरी तैयारियां कर चुके हैं। वो उसके ऊपर हमारी पूरी आर्थिकी टिकी होती है और उससे हमारी आर्थिकी और ज्यादा सुदृढ़ होगी। ये तमाम बातों का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उल्लेख किया गया। आशीष नौटियाल जी, आप लोग तो यहाँ पर बैठे थे ये कहने के लिए कि 2 साल बेमिसाल नहीं है, फेल रहे हैं, लेकिन उल्टा आप ही के कार्यकाल का यहाँ पर जिक्र आ जाता है। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया था, हम तो फिर भी बेहतर कर रहे हैं। तो यानी कि आपने अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं किया अपने आगे वाली सरकारों के लिए। ठीक है मैडम, ये तो टेप रिकॉर्डर एक ऐसा होता है कि फिक्स करके आ जाते हैं, आज डिबेट किस मुद्दे पर क्या बोलना है वो बोलते चले जाते हैं, किसी सुनते नहीं, देखते नहीं, मुद्दे को देखते नहीं है। आज का मुद्दा है कि आपके 2 साल में आपने क्या उपलब्धियां हैं, और हम आप उपलब्धियां बताएं, हम आपकी कमियां बताएंगे। भाई हम विपक्ष में है तो हम तो कमी बताने के लिए बैठे हैं, और आप अगर सत्ता में है तो आप अपनी बताएं कि आपने अच्छा क्या किया। आपने लोकायुक्त नियुक्त करने की बात करी, आपने लोकायुक्त नहीं बनाया। आपने भू कानून की बात करी, आपने भू कानून नहीं बनाया। स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरे शहर को तोड़ के रख दिया आपने। स्वास्थ्य बेहाल है, आप देखिए हॉस्पिटलों के क्या हाल कर गए आपने। सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, और 2 साल का कार्यकाल, अभी इतनी लंबी लिस्ट है ना, क्या बोले। कल मैं फोटो लेके आऊंगा, चकाचक सड़कें हैं, चकाचक सड़कें हैं, आप देखिए। तो हम देहरादून में ही रहते हैं और रोज जाते हैं, उन चकाचक सड़कों को हम रोज देख रहे हैं किस तरह बेहाल है सड़कें। अच्छा आशीष नौटियाल जी, लेकिन कांग्रेस हर चीज का विरोध क्यों करती है? आप ये चीज तो मानते हैं ना कि जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लेकर आए, आप लोगों को यूसीसी से भी प्रॉब्लम है। अगर यही चीज यूसीसी अगर आप पूरा नहीं होता तो कांग्रेस ये कहती है, कांग्रेस को मुस्लिम यूनिवर्सिटी की आवश्यकता नहीं जाते सर, धर्म के एंगल में नहीं जा रहे हैं अभी फिलहाल। सर यूसीसी की बात है, दिव्या दर्शनी जी में क्या होता है बताएं। एक मिनट सर, 2022 का जब चुनाव चल रहा था हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, और कांग्रेस मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी। आप जुम्मे की छुट्टी की बात कर रहे थे, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे थे, हम विकास की बात कर रहे थे, हम विकास की बात कर रहे थे। श्रीमान, आपने वहाँ किया पुरोला में, आपने आतंक फैला दिया उत्तराखंड के अंदर। इतना शांत राज्य आपने उसके अंदर आतंक लव जिहाद होना चाहिए क्या? आप लव जिहाद के समर्थक है क्या? लव जिहाद के समर्थक है? आप लव जिहाद के समर्थक क्या होता है? लव जिहाद पहले आप बताइए क्या होता है? पुल की तारे क्या था? किस पार्टी का था? आप पहले बताइए, लव जिहाद के समर्थक है, ग्रैंड जिहाद के समर्थक है, यूसीसी के ऊपर आपकी राय क्या है? आप यूसीसी के ऊपर आपकी राय क्या है? यूसीसी के ऊपर आपकी राय क्या है? आप उसके अपोज करते हैं या समर्थन करते हैं? जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। आप उसका जवाब देना। ठीक है, आप दोनों शांत करते हैं। 2040 की क्या होता है? 2025 और 40 वादे करने से कुछ नहीं होता। 2025, 40, 45 बता रहे हैं। आज की बात करें, अब आज क्या हो रहा है राज्य के अंदर? आज की स्थिति खराब है। मैं 1947 की बात करूं क्या? 1947 की बात करूं क्या? जब आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने मात्र सत्ता की प्राप्ति के लिए देश का विभाजन कर दिया। 1975 की बात करूं क्या? जब कांग्रेस मात्र सत्ता के लिए, अरे कैसी बातें करते हो भाई, कैसी बातें करते हो? देश को आजाद करा, आप उसका अपमान करते हैं। आप थे कहाँ उस समय? सैम पित्रोदा की बात करूं क्या? सैम पित्रोदा की बात करूं क्या? जो राम जी के, जो भगवान राम पर और हनुमान जी के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी बात करूं क्या? जो मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, उनकी बात करूं क्या? लाल करने की अपने, ठीक है, ऑडियो नहीं जा रहा है आप लोगों को। आप लोग एक ही मुद्दे को पकड़ के आप लोग फिर पता नहीं कहाँ डिबेट को लेकर चले जाते हैं।
मुद्दे यहाँ पर 2 साल का कार्यकाल था, आप वो पता नहीं 1947 और पता नहीं क्या। ठीक है। शांति प्रसाद भट्ट जी, अगर किसी सरकार के अगर गलतियां होती हैं तो पॉजिटिविटी भी तो होती है। अगर युवा मुख्यमंत्री की अगर बात करें, युवा मुख्यमंत्री का टैग मिला, इतनी चुनौतियां उनके सामने थी कि जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया सबसे जूनियर थे वो अपने पार्टी में, मुख्यमंत्री बन गए, तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। उसके बावजूद भी अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या मुख्यमंत्री? देखिए दिव्या जी, सवाल इस बात का नहीं है कि युवा मुख्यमंत्री हैं, सवाल इस बात का है कि जिन बुनियादी मूल्यों को लेकर इस राज्य के लिए हम लड़े थे उस पर कितना काम हुआ है। आज अगर ये राज्य यूसीसी के लिए मांगा गया तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए। अगर ये धर्मांत के लिए अगर ये राज्य मांगा गया तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, इस राज्य की बुनियादी जो मसले थे उस पर अगर काम हो चुका होता, कौन मुख्यमंत्री का विरोध करने की बात करता? भाई हम तो हाथ जोड़ के खड़े होते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इन 23 वर्षों में इस राज्य की राजधानी नहीं बन पा रही है। इन 23 वर्षों में हर सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, वो चाहे नौकरी में हो चाहे जमीन में हो। हमारा मूल निवास खत्म कर दिया, हम ना चिल्लाएं। हमारे उत्तराखंड में जो है पहाड़ से पलायन नहीं रुक रहा है, हम ना बोले। उत्तराखंड कर्ज की गर्त में चला गया। 64 लाख लोगों का राज्य आज करीबन 1 करोड़ 35 लाख यहाँ की जनसंख्या होगी, हम ना बोले। धामी जी के 2 वर्ष में देखिए, खुशी तब होती कि नौजवान बच्चों पे लाठियां ना बजती, 307 के मुकदमे ना होते, बहनें सड़क पे प्रसव ना करती, हमें खुशी होती। बहन बिटिया अंकिता, उसको न्याय मिल रहा होता, हमें खुशी होती। जिस मुख्यमंत्री कार्यालय में, देखिए विपक्ष की बात, मैं विपक्ष की बात बता रहा हूं, त्रिवेंद्र सरकार के ऊपर ये आरोप नहीं लगे कि मुख्यमंत्री का कार्यालय जो है खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया उसे गिरा था। मगर ये नौजवान मुख्यमंत्री इस पर आरोप लगा हुआ है। जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए ना। हमने तो दिव्या, क्या हमारा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये 40% चल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो ठेकेदार साहब वो इस बात को बोल रहे हैं। उनकी तमाम संपत्तियों को विधानसभा से आता हूँ, मेरी विधानसभा के अंदर करने का काम आप बताइए ना। और आप सबकी एक साथ आवाज नहीं जा रही है सर, आराम से एक-एक करके प्लीज, एक-एक करके खा लिया। ठीक है संजीव जी 1 मिनट। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि जब जब इनकी बातों पर जवाब बनेगा नहीं इनसे, तो ये राजनीति नोटिस क्या करेंगे, ठीक है 1 मिनट, ये डिबेट को डिस्टर्ब करेंगे ताकि जनता की समझ में ना आए। ठीक है, मैं कह रहा हूं ब्लॉक में दिव्या जी 40% कमीशन ब्लॉक में खुलेआम चल रहा है। 1 लाख का यदि पुस्ता लगता है तो 60,000 रुपए प्रधान के पास आते हैं, 40,000 ब्लॉक में खा जाते हैं। जिला पंचायत में भी यही हाल है कि 40% कमीशन है, विधायक निधि में तो 60% कमीशन है। ऐसी स्थिति में दिव्या जी, ये राज्य नवोदित राज्य इन 23 वर्षों में आमदनी हमारी 45,000 करोड़ की नहीं है और कर्जा हम पे 80,000 करोड़ से ऊपर का लग गया। 9,000 करोड़ तो हमको साल के ब्याज देने पड़ रहे। ये अंत कब होगा? क्या इस राज्य को गर्त में डुबाकर भारतीय जनता पार्टी प्रफुल्लित हो रही है? मैं यही तो कह रहा हूं कि यदि उत्तराखंड के जो मुद्दे थे, पलायन रुक जाता, स्कूल अच्छे हो जाते, गांव में खुशहाली होती, अपने लड़कों को रोजगार मिल रहा होता, उत्तराखंड में भ्रष्टाचार खत्म होता। अरे हम तो धामी जी को नमस्कार करते, दंडवत प्रणाम करते। मगर नौजवान लड़का जिस कदर 40% कमीशन के आरोप में घिरा हुआ है, उसमें यदि हम ना बोले, मेरी आपत्ति है यहाँ पर। आप चाहे पत्रकार हो चाहे कोई भी हो, घुमाकर बात करना अपने राज्य के साथ बेईमानी के समान है। भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आप ये बताइए, कमीशनबाजी नहीं हो रही है? अंकिता के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? नौजवान बच्चों के रोजगार पे डाका नहीं पड़ा है? उत्तराखंड की राजधानी के मसले पे कोई काम हुआ नहीं हुआ है? और इतनी चीजों को छुपाकर यदि बड़ी सफाई से अगर किसी पार्टी की जय जयकार करना है, मैं ऐसी पत्रकारिता का, ऐसे विश्लेषण का भी मैं खुलेआम विरोध करता हूं इस बात को लेकर कि यदि उत्तराखंड के अंदर बुनियादी चीजों में काम हो रहा होता, मैं
ठोक के कहता कि यह कार्य सही हुआ है। ऐसा नहीं है कि भाजपा अब यूसीसी के मामले में आ जाइए, कौन नहीं चाहता, इसके लिए बैठे हैं, कौन नहीं चाहता कि यूसीसी लागू हो। हम किसी को यहाँ पर तारीफ के, हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं सर, हम यहाँ पर यही समझना चाह रहे हैं। दिव्या जी मैं क्या कह रहा हूँ, यूसीसी कौन नहीं चाहता लागू हो, मगर यूसीसी के लिए हम लोग यहाँ पर राज्य मांगा था क्या? मेरे घर में रोजगार नहीं है बच्चों के, गांव में 40-40 साल के बच्चे हो गए, शादियां नहीं हो रही है क्योंकि आमदनी कुछ नहीं है। किसान जंगली जानवरों से परेशान है। आप किसानों के लिए ना तो वन अधिनियम में परिवर्तन करते, ना आप नौजवानों को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ते, सारे काम बाहर वाले करेंगे तो राज्य मांगा किसके लिए? और हम बोलते हैं तो यहाँ पर आकर नौटंकी करते हैं भाजपा वाले। ये मैनेज कर ज्यादा लंबे समय तक झूठ नहीं परोसा जाता। 2 साल में धामी जी निश्चित रूप से बेमिसाल हुए हैं नोट कमाने में, वरना उत्तराखंड के बुनियादी सवालों में ना ये भ्रष्टाचार पर रोक लगा पा रहे हैं, ना उत्तराखंड के बुनियादी चीजों पे काम कर पा रहे हैं। अगर इसको आप अच्छा मानते हो तो भाजपा तो साधुवाद, इनके नेता पनप रहे, इनके लिए 2 साल बेमिसाल हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ 13 साल में इस राज्य को गर्त में डालने वाली भाजपा बताए कि बुनियादी सवालों में क्या काम किया। शांति भाई का राज्य के प्रति दर्द बिल्कुल जायज है। बड़ में मुंह में राम बगल में छुरी, और नाम बड़े दर्शन छोटे बम्पर बहुमत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप में क्या प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने